दोस्तों, एक तरफ तो पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है और वहीं दूसरी तरफ कुछ मूर्खानंद व्यक्ति जिन्हें ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान है और ना ही इन्हें सनातन का पता है कि वास्तविक सनातनी कौन है और सनातन धर्म क्या होता है, ना इन्हें एक सच्चे संत की पहचान पता है। क्योंकि ऐसे ही कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति जो मूर्खानंद हैं दिन प्रतिदिन निकलते आ रहे हैं। देखिए, इनको शास्त्रों से कोई मतलब नहीं होता है, ना इन्हें सनातन का मतलब होता है और ये तो बस यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में खड़े रहते हैं। क्योंकि इनको यदि सदग्रंथों को कभी इनने खोल के पढ़ा होता, जैसे कि हमारे सदग्रंथ होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कराते हैं वो सभी वेद शास्त्रों के आधार पर ही बताते हैं और गुरु बिना हमें, जैसे टीचर होता है वो टीचर हमें अपनी बुक्स होती हैं उसके आधार पर हमें पढ़ाता है और जो पढ़ाने के बाद हम यदि उसके आधार पर चलते हैं तो हमें भविष्य में अवश्य सफलता मिलती है। इसी प्रकार जो गुरु होता है वो हमें अपने वेद शास्त्रों का ज्ञान करवाता है और उन वेद शास्त्रों के आधार पर हम पढ़ के और सद्भक्ति करके आगे चलते हैं तो वास्तविकता में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपनी जिंदगी में होता है वो सर्व सुख प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक सच्चे संत को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस भीड़, इस दुनिया भर में जो पाखंडी बाबा हैं इनके बीच में। आज हम एक तत्वदर्शी संत को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो आज भड़काने का काम कर रहे हैं, एक सच्चाई को भी पहचान सकते हैं कि वास्तविकता एक सच्चा संत कौन है। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MR अविदास। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात है अभी 2 दिन पहले की ही, मध्य प्रदेश के एक नौगांव है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक गार्डन में सत्संग चल रहा था। वहां पर कुछ सनातन के हितैषी जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सनातन करते हुए वहां पर पहुंचे और कुछ विवाद करने लगे। वहां पर जो सत्संग चल रहा था उसमें जाकर के जय श्री राम के नारे लगाने लगे और पुलिस भी साथ में आई थी। दरअसल क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा था गार्डन में, उस गार्डन से बुक किया हुआ था वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा, और जो भी बाहर कार्यक्रम होते हैं उसमें परमिशन ले लेते हैं और इस बार जो है परमिशन वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के गार्डन में बुक किया हुआ था, इस वजह से जो भी परमिशन नहीं ली गई। लेकिन पूरा ही मर्यादा का ध्यान रखते हुए सर्व व्यवस्थाओं के आधार पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के किए जाते हैं। आप देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में और विदेश समेत 12 से 13 आश्रम हैं और हर साल 2 महीने में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया जाता है, समागम किया जाता है, बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं। उनमें इतनी व्यवस्था होती है, इतने शिष्टाचार से वहां पर सत्संग किए जाते हैं और एक भी कोई भी ऐसा मामला नहीं आया आज तक कि कोई भी विवाद हुआ हो या कोई भी दुर्घटना घटी हो। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के इस नियमों को फॉलो करते हुए वहां पर जो शिष्य हैं वो शिष्टाचार से सत्संग करते हैं, मर्यादाओं का पूरा पालन करते हुए। इसी बीच जब सत्संग चल रहा था तो वहां नौगांव के कुछ व्यक्ति हैं जो सनातन की जय जयकार लगाते हुए वहां पर पहुंचे और जो सत्संग चल रहा था उसमें विवाद करने लगे, साथ में पुलिस को लेकर भी वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने कुछ उस सत्संग में जाकर के कुछ शब्द कहे हैं और कुतुर्क बातें कही हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप देखिए ये जो भाई है क्या कह रहा है। आप हटा दो ना तो हमको हटवा हमारा जो सनातन धर्म है, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने हमारे लिए कितना त्याग किया, हमारा जीवन उद्धार के लिए क्या क्या सिखाया। तो मामा भगवान को छोड़ के रामपाल बाबा छोड़ जो जेल में है उसके चक्कर में पड़े हो। तो यहाँ पर इस भाई ने जो कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी चोर हैं और सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो भी यहाँ पर सत्संग चल रहा है वो हमारे धर्म ग्रंथों सनातन के विरुद्ध चल रहा है, हमारे धर्म के विरुद्ध चल रहा है। तो भाई यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी यदि चोर होते तो आज इस बड़ी मुसीबत में हरियाणा प्रदेश में जो जय जयकार कर रहे हैं लोग, आज पूरे किसानों की मदद कर रहे हैं, करोड़ों लाखों की राहत सामग्री पहुंचा दी है। और यहाँ पर जो अन्य गुरु हैं, जो भी ये बाबा हैं, इन्होंने जो सनातनी क्रिकेट भी चलाया हुआ था हिंदुओं की सहायता के लिए, जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो आप नजर भी नहीं आ रहे हैं इस
के बाद में, और जो सनातन धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं और लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। ऐसी बाढ़ जो आपदा आई हुई है इसमें कहीं सहायता करते नजर नहीं आए, और जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे उनकी बहुत सारी सहायताएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज की हैं और आज जय जयकार कर रहे हैं। तो तुम पहचान सकते हो, तुम खुद देख सकते हो कि असली चोर कौन है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में रहने वाली बात हुई तो उन पर जो भी मुकदमे लगाए गए थे, जो भी केस थे झूठे, वो सभी अब हट चुके हैं। आप खुद जाकर के सारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप खुद जाके न्यूज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी केस थे, देशद्रोह के मुकदमे जो भी लगाए गए थे, वो सब निलंबित कर दिए गए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के कई आश्रम भी चल रहे हैं और 500 से ज्यादा प्लस नामदान सेंटर हैं और सत्संग भी किए जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भी अपने सत्संगों में ज्ञान बताते हैं वो सभी वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। जो भी अपने आधार पर अपनी पुस्तकों में छापते हैं वो सर्व सदग्रंथों के आधार पर ही एक एक वेद शास्त्र का सिकंद, श्लोक, अध्याय सब कुछ लिख के वहां पे देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके जो धर्म गुरु हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया है और यही कारण है कि आप लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है और आपने कभी अपने सदग्रंथों को पढ़ के नहीं देखा है। आपको तो बस शिक्षक ने 2 दूनी 6 पढ़ा के रखा है, कभी 2 दूनी 4 पढ़ के भी देखना अपने पुस्तकों में, अपने जो भी सदग्रंथ है आप एक बार देखना कि क्या लिखा हुआ है, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में 2 दूनी 4 ही होते हैं। और आप जो सनातन के नाम पर संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू हितैषी और सच्चा हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने वाला कौन है। तो आगे हम बात करते हैं कि वास्तविकता में और आगे क्या हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। बड़ा भाई का आज लैया पैलेस में किस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा था, आप लोगों ने किस प्रकार का उस पर एक्शन लिया। एक जो गावा है रामपाल जेल में डला है, उसको अनुदाई मान के जो गाय जम कर रहे थे, ना भगवान राम को मानते ना कुछ। ये पैलेस में किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा था, आप लोगों ने किस प्रकार का इसका विरोध किया। जैसे पता चला कि संत रामपाल के नाम से सभी हिंदू भाइयों को जिनको ब्रह्मोस किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के नाम पर भटकाया जा रहा था, तो जैसे पता चला कि सारे हिंदू सनातनी इकट्ठे हुए और देखा कि वहाँ पर जैसे गतिविधियाँ बढ़ी तो प्रशासन को सूचना भी दी, लोगों से भी पूछा, लोगों ने बताया भी है कि मुझे तो जबरदस्ती पकड़ के लाया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। ऐसी गतिविधियां होने के बाद भी सब लोगों को और सनातन लोग जैसे चलता है, सब लोग इकट्ठे होते गए। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग थे, तो वहाँ पर जो न्यूज चैनल वाले आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इन्होंने कुछ कुशब्द कहे और कुछ मूर्खानंद जैसी बातें कही। इन्होंने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो भगवान श्री राम को नहीं मानते और हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। तो भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, यहाँ पर आप पोस्टर भी देख लीजिएगा वहां पर कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले तो इन्हीं का ही वंदना की जाती है, फिर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगाया जाता है और जो भी उसमें भक्ति साधना बताई जाती है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र जाप देते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं को देते हैं। यदि इस चीज को आपको समझना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ो और उनमें जो अपने शास्त्रों में ज्ञान है उससे मेल करो, तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविकता में हिंदू धर्म के रक्षक हैं। रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म विरोधी हैं? नहीं, वो सनातन धर्म को ही मानते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और जो वास्तविक ज्ञान है शास्त्रों के आधार से दिया जाता है वही ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और एक बार सबसे पहले उनका ज्ञान सुने, समझे, इसके पश्चात आए, वो बराबर आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का ज्ञान। सारे पवित्र सत्ग्रंथ जो भी है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति पूजना, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्माओं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे,
अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है, और बच्चा उस अग्नि के बलते हुए उस जल रही उस भट्ठी की तरफ चलता है, और उसको कोई देख लेता है बुद्धिमान व्यक्ति कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं, ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है, और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं, और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। और जो यहाँ पर बात कही है कि हिंदू धर्म को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आप यहाँ पर उद्देश्य देख लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी भक्ति साधना बताते हैं वो सर्व सदग्रंथों के आधार बताते हैं, और जो उनके भंडारे किए जाते हैं उनमें जो भी दहेज मुक्त विवाह होते हैं और रक्तदान शिविर जैसे आयोजन किए जाते हैं, और वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उसमें सब सदग्रंथों को रखा जाता है। आप उनको पढ़िएगा वास्तविकता में सच्चे सनातनी कौन है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो कोई भी जात पात को नहीं मानते हैं और अपने सनातन धर्म को अच्छे से निभाते हैं और सत भक्ति करते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई है। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो सत्य है, मैंने इनसे मिला चुका था मैं। अब आपको ये सत्य ज्ञान सत सिद्ध करने के लिए रह कर ये सदग्रंथ एक पॉइंट पर दिखाने पड़ रहे। जब तक आप इनको आंखों नहीं देखोगे तब तक आप इस दास की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाओगे। पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी इस सत्संग को सुनेगा वो ये सोचता है कि ये संत मेंटल दिखा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। पुण्यात्माओं, जो भी ज्ञान होता है वो सुनने से ही होता है। अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तो हमने हिंदू धर्म की जो लोकवेद था वो सुना, और उसको सुनते सुनते कान थक के बहरे हो गए, और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो हमारे सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं, इनके ये सभी के ये सृष्टि करता है, हमारे कान पक चुके थे। जबकि इनके इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में अर्थात शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ कि नासवान है, ये अमर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, इनके जन्म मृत्यु होता है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारे जो पूर्व गुरु थे हिंदू धर्म के वो अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है उस विद्यार्थियों का। हमारा सिलेबस 18 पुराण, श्री मद्भगवत गीता और 4 पवित्र वेद, और 5वां वेद से तो आप परिचित नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो शास्त्र माने जाते हैं वैसे तो विश्व के अंदर के सभी प्राणियों के लिए ही ये सदग्रंथ है, क्योंकि पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण उस समय रचे गए थे, उस समय लिखे गए थे जब ना कोई धर्म था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। फिर भी वर्तमान में ये शास्त्र हिंदुओं के नाम किए हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं चलो हिंदुओं के नाम जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के गुरु परिचित नहीं थे इनमें क्या लिखा है, तो टीचर ठीक नहीं थे, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया। इसी कारण से पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इतने विकार पैदा हो गए, क्योंकि जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए चले थे वो नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्कडन दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं जो आपका पूर्व जन्म का है। इसमें कोई परिवर्तन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। तो अब आपके हाथ में है कि सच्चा सनातनी कौन है। और जो लोग यहाँ पर जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो अपने वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, जिन्हें ना तो सनातन धर्म का ज्ञान है कि वास्तविकता सनातन का अर्थ क्या है, तो आप लोग इन चीजों से बचें और संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानें कि सच्चा सनातनी और सच्चा धर्म गुरु कौन है। आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में खड़े उतर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसी मदद कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज को समझें। और यहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनसे भी कुछ प्रश्न किए लोगों ने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है आप सुनिए कि वहां पर जो धर्म की ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई कि संत रामपाल जी महाराज भड़काने का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं। देखिए, ये जो मूर्खानंद व्यक्ति हैं, वास्तविकता में यदि अपने शास्त्रों को समझ लेंगे, और ये पढ़े लिखे लोग जो हैं बस हिंदू हिंदू करते रहते हैं, सनातन सनातन करते रहते हैं, इन्हें सतभक्ति की और अपने शास्त्रों को खंगालने की जरूरत है। और बिना गुरु के कभी शास्त्रों को नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पर इनकी आपने एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, क्या कह रही है। क्या सब कुछ धर्म को लेकर के क्या कैसे प्लानिंग की है, क्या मतलब क्या प्रोग्राम है? अभी क्योंकि जो सूचना इनपुट प्राप्त हुए हैं उसमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं निकला है।
वीडियो आ रहे हैं अपने पास, अगर उसमें कुछ होता है तो आगे कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर आपने इनकी वीडियोस क्लिप देखी है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है कि हिंदू धर्म को ऐसी कोई भी भड़काने वाली चीज वहां पर नहीं मिली है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का यहाँ पर एक वीडियो देख लीजिए जो कि लौकिस दास जी हैं। तो इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भी वहां पर घटना घटी, जो भी वहां पर विवाद हुआ है, उसके बारे में क्या कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश दास है। लोकेश नेम लोकेश आनंद। लोकेश जी, आज लैया पैलेस में किस प्रकार का संघर्ष चल रहा था आप लोगों के द्वारा और कितने वहां पर भीड़ थी? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, कबीरपंथी हम लोग, और नौगांव तहसील का सत्संग था। यहाँ पर लगभग 300-350 के आसपास अनुयायी मौजूद थे। फिर किस प्रकार का विवाद हुआ वहां पे कि पुलिस भी पहुंची और सत्संग बीच से ही बंद करना पड़ा? नहीं, सत्संग बीच में बंद नहीं हुआ, सत्संग तो समाप्त हो गया था। परमात्मा जी की दया से जो संगत थी वो आराम से सत्संग सुन रही थी। कुछ लोग आए जिनको शायद किसी प्रकार की असुविधा थी या उनके मन में क्या था हम तो नहीं जानते। आके मतलब उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया कि आप जो है वो इनको अपना गुरु मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी हमारे गुरु हैं। तो बोले ये जेल में बंद है। मैंने कहा बिल्कुल जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे गुरु हैं। तो उस बात को लेके वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे और हमने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वो सत्संग के अंदर भी आए, जूते चप्पल पहने हुए थे, गुटखा मुँह में उन्होंने डाल रखा था। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप बाहर जूते चप्पल बाहर लेके जाइए और ऐसे गुटखा खा के हमारे सत्संग में प्रवेश नहीं। क्या आप लोगों द्वारा परमिशन ली गई थी? महोदय, क्या है कि हमने लैया पैलेस बुक कर रखा था और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कोई परमिशन तो नहीं ली थी। लेकिन अगर हम जब भी कभी बाहर सत्संग करते हैं, किसी ग्राउंड में सत्संग करते हैं, तो हम बकायदा एसडीएम की परमिशन लेके ही सत्संग करते हैं। नहीं, जैसे 300 आदमी आप बताया कि 300 आदमी का सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर फिर आपने परमिशन ली, कोई घटना घट जाती है ऐसे में तो कौन जवाबदार होगा? बिल्कुल, आपका जो कहना वो सही है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में 12 से ऊपर बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ पर हर 2 महीने के अंदर भंडारा समागम होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी भी दिव्य धर्म एक दिवस के उपलक्ष्य में 4, 5, 6 नवंबर को समागम है, जिसमें लाखों अनुयायी। नौगांव की बात पूरी बात सुन लीजिए आप। जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब असुविधा की, उसी की बात बता रहा हूँ कि लाखों अनुयायी आते हैं और लाखों अनुयायी आने के साथ साथ में समाज के लोग भी उसमें शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। और वहाँ आप आकर देखिए कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। हमारे जितने भी अनुयायी हैं वो खुद ही वॉलंटियर का काम करते हैं। हमने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो पुलिस प्रशासन को और ना ही किसी सामाजिक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होने दी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि आज जो आप लोगों का सत्संग हो रहा था वो हिंदू विरोधी हो रहा था और धर्म का परिवर्तन हो रहा था उसमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कोई नहीं आ रहा। तो ये कोई अलग धर्म नहीं है। धर्म तो हमने बांटे हैं, धर्म तो हमने बनाए हैं। तो हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो वेदों में लिखित है, आधारित है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं तीनों देवा यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश कमल दल बसे। जो हमारे शरीर में कमल है उनमें बसे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। कौन कौन से धर्म के लोग थे वहाँ पर? सभी जो भी हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो भी थे। अगर कोई मुस्लिम धर्म का भी अनुयायी होगा तो वो भी आएगा, वो भी भक्ति करेगा। तो इस प्रकार से जो सच्चा सनातनी है वो वास्तविकता में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ही सर्व शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। आप लोग इस चीज को समझिए और इस प्रकार के विवादित कार्य करने से पहले एक बार अपने शास्त्रों को जरूर देखिए और सच्चे सनातन को पहचानिए। प्रशासन भी यहाँ तक खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया। यही थी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और अन्य वीडियो में।